14 दिसंबर 2023 का दिन है। जल्दी से आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। इतिहास की ओर बढ़े पहले भी ये बता दूं मैं आपको कि आज इंटरनेशनल मंकी डे है। इंटरनेशनल मंकी डे, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वानर दिवस है। ये किस लिए है कि ये जो एक चंचल सा एक है ना जी जानवर है, इसके लिए, इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसकी भलाई के लिए और क्या किया जा सकता है, उसके लिए पूरी दुनिया में आज का दिन जो है डेडिकेट किया हुआ है। ये अलग बात है कि हिमाचल के हालात में थोड़ा दिक्कत दूसरी तरह की है। चलिए 1974 की बात करते हैं राजेश। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट लेजेंड सर विवियन रिचर्ड्स, वेब रिचर्ड्स जिन्हें बोला जाता था या अभी भी बोला जाता है राजेश, अभी वर्ल्ड कप में वो आए थे इंडिया और बड़े मशहूर हुए ना, जिनके वीडियोस भी हमने देखे। आज के दिन उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के जी पहली सेंचुरी स्कोर की थी। और ये सेंचुरी स्कोर की थी उन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए, और ये मैच हो रहा था फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में, जो अरुण जेटली स्टेडियम अब दोबारा से बन गया है ना वहाँ पे। और राजेश 192 नॉट आउट बनाए थे सर वेब रिचर्ड्स ने यहाँ पर, और वेस्ट इंडीज में जीता था। बड़ी बात पता है क्या राजेश, इन्होंने अपने कैरियर का जो लास्ट सेंचुरी बनाई थी, 24th थी वो सेंचुरी इनकी, वो भी इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ही बनाई थी। तब ये होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और 110 रन बनाए थे उन्होंने 28 अप्रैल 1989 को, और ये सबीना पार्क किंगस्टन में ये मैच खेला गया था। वेस्ट इंडीज में जी बिल्कुल, सर की उपाधि मिली है ना सिर्फ क्रिकेट खेलने के कारण। तो ये अपने समय के लेजेंड थे। वो जिन्होंने इन्हें खेलते हुए नहीं देखा है तो हमारे पास वीडियोस होंगे इनके जहाँ पे भी आपका अवेलेबल हो, देखिएगा कैसे खेलते। हेलमेट तो इन्होंने कभी लगाया ही नहीं। अच्छा 1799 जी राजेश, जॉर्ज वॉशिंगटन, आप चित्र देख रहे हैं। अमेरिका के एक ही लेजेंडरी पर्सनैलिटी, देखिए अमेरिकी फादर ऑफ द नेशन भी वहाँ भी ऐसे कहा जाता है, फादर ऑफ यूएसए कहा जाता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो ये कमांडर थे जब वहाँ पे स्वाधीनता संग्राम हुआ था फौजों के, अमेरिकन फौजों के। अमेरिका की स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर जो यूएसए का संविधान है, जिसे अभी भी बहुत अनूठा माना जाता है, उसे ये उसके अध्यक्ष थे जब भी ये वो बैठे थे सब लोग, तो इनकी देख रेख में वो बना, और फिर अमेरिका के ये यूएसए के पहले राष्ट्रपति भी बने। राजेश आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी गले के इन्फेक्शन के कारण। वर्जीनिया जो स्टेट है वहाँ के माउंट वेरनॉन में इनका निधन हुआ था, और वहीं पे फिर है ना जी इनका वो अंतिम संस्कार भी हुआ 4 दिन बाद जैसे भी था। 1789 से ये 1797 तक जी राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। राजेश 1900 पूरा 1900 जी प्रकाश हम देखते हैं ना जी, हम देखते हैं कि है ना लाइट। दूसरा हम देखते हैं ऊर्जा, बिजली, हम देखते हैं कि एकदम से ये ट्रांसफर होते हैं ना जी। आज एक अगर एक लेमैन के नज़रिए से देखें तो हमें पता लगेगा कि बस जाते हैं जी, बस वो दिख जाता है। आज के दिन एक ऐसी थ्योरी आई थी जिसने ये बताया था कि प्रकाश की गति होती कैसे है, प्रकाश चलता कैसे है। क्या ऊर्जा की तरह ही चलता है जैसे बिजली चलती है? ना, कुछ और था। और ये किसने बताया? राजेश चेहरा देख रहे हैं, ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक साहब। प्लैंक आज के दिन इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी दी। थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल नहीं था। थ्योरी क्या दी इन्होंने? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी। इन्होंने ये बताया प्रयोगों के द्वारा, उसमें खैर टेक्निकली अगर हम जाएंगे तो ब्लैक बॉडी बड़ा कुछ आ जाएगा, कि जो रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है कि जब भी कोई चीज़ टकराती है, कई बार एक तो इंद्रधनुष में आकाश में भी स्पेक्ट्रम लाइट ही है, तो उसे उन्होंने उसकी गणना करते हुए बताया था कि देखिए जी जो प्रकाश चलता है ये पैकेट ऑफ क्वांटस, मतलब पैकेट के रूप में चलता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें हैं फोटॉन्स में। मतलब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसे अच्छी तरह से समझते हैं ना। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वो स्मॉल h प्लैंक्स कांस्टेंट वो सब कुछ आता है इसमें, है ना जी। तो आज के दिन प्रोपेगेट की थी थ्योरी है ना प्लैंक साहब ने, मैक्स प्लैंक ने।